तो देखिए स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पढ़े थे। कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ने के बाद मैंने sin 15, cos 15, sin 10, 75 ऐसे मैंने डिग्री की वैल्यू निकालना सिखाया था। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और मैंने कल क्वेश्चन दिए थे आपको, 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको होमवर्क में। एक किसी के भी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आया, एक सिंगल वन का भी रिप्लाई नहीं आया उन आंसरों का। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन करना। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था होमवर्क में, क्या लिखा था देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, sin 30 क्या था, sin 30 डिग्री, cosine 45 डिग्री, cosine 45 डिग्री, cos 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें sin 45 डिग्री का, सॉरी sin 45 डिग्री में लिख देता हूं, sin 45 डिग्री। मुझे बताओ sin 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, sin 45 डिग्री की वैल्यू बताओ पहले। sin 45 डिग्री की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होती है, 1/√2। मल्टीप्लाई में सभी मल्टीप्लाई में जहां डॉट दिख जाएगा तो जहां डॉट दिखेगा वहां मल्टीप्लाई लगाना है, याद रखना। ठीक है, ये डॉट लगा तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में लगाया। sin 30 डिग्री वैल्यू बताओ, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। sin 30 डिग्री 1/2 मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री, cos s 45 डिग्री, cos s 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos s 45 डिग्री की वैल्यू कितनी बताइएगा। cos s 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/, cos s 45 डिग्री √2। ठीक है, cos 30 डिग्री √3/2 कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो sin 45 डिग्री 1/2, sin 30 1/2, cos s 45 डिग्री √2 एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। कैंसिल आउट करेगा, √2 से ये √2 कट गया। ठीक है, क्या बचा देखो, रूट ऊपर क्या बन रहा है, √3, नीचे क्या बच रहा है 2 और 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 करा तो 4। अपना आंसर क्या आएगा, √3/4। क्या आंसर है अपना, √3/4। ठीक है, √3/4 लिखा है आंसर अपना सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो लिखवाएगा इनको कर लेना, उसमें नोटबुक पे कंप्लीट करना है सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा था मैंने, क्वेश्चन लिखा था मैंने 1 माइनस 10 उसका 60 डिग्री, 1 माइनस 10 उसका 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 उसका 60 डिग्री की वैल्यू पूछी। मैंने इसी की वैल्यू पूछी थी, 1 प्लस 10 1 माइनस 10 उसका 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 उसका 1 प्लस 10 उसका 60 डिग्री। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर क्या माइनस है नीचे क्या है प्लस है, तो इसकी वैल्यू तुमको वैल्यू निकालनी। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा होगा, 1 का 1 लिखना है, 1 माइनस 10 60 डिग्री वैल्यू कितनी है, √3। ठीक है, √3 क्या लग रहा है 10 स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने, अपॉन में 1 प्लस ये क्या है 10 60 के लिख सकता हूं मैं √3 और का स्क्वायर अपॉन 1 √3 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर करो तो 3 अपॉन में 1 प्लस 3 क्या है माइनस का 2 अपॉन में 4। ठीक है, क्या होता है कैंसिल आउट करो, माइनस का 1/2, ये जो होगा अपना आंसर, क्या हो गया माइनस का 1/2 अपना क्या हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एक क्वेश्चन ये दिया था मैंने कि जो मैंने बताया था cos, मैंने sin 50 वैल्यू निकालना सिखाई थी, cos 50 की वैल्यू निकालना बताया मैंने। ठीक, cos 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 15 को cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। 45 में 30 का 50 बटेगा मेरा। अब
हमें क्या मिल रहा है cos a माइनस b, क्या मिल रहा है cos a माइनस b। और मैंने लिखवाया था फॉर्मूला cos a माइनस b क्या होता है, क्या मिल रहा है मेरा cos, क्योंकि cos a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, क्या होगा cos a माइनस b, cos a cos b, cos a cos b, cos a cos b माइनस का sin a sin b, क्या बन रहा है cos a cos b माइनस का sin a sin b। इन दोनों को कंपैरिजन करो, cos a बराबर यहाँ पे a बराबर वैल्यू कितनी यहाँ पे 45 डिग्री एंड b बराबर वैल्यू कितनी यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करो उसमें cos a cos 45 डिग्री, cos b cos 30 डिग्री माइनस sin a sin 45 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, 45 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 30 पता है नहीं है, देखिएगा cos 45 डिग्री वैल्यू कितनी होगी 1/√2, cos 30 का √3/2 होता है √3/2 माइनस sin 45 1/√2 और sin 30 1/2, ये होता है। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इन दोनों में से क्या चीज को माना रहा है, क्या चीज दो बार रिपीट हो रही है, देखो इन दोनों में क्या चीज सेम आ रही है 1/√2 सेम आ रहा है, तो 1/√2 मैंने बाहर निकाला, क्या बच रहा है मेरे पास रूट में 3/2 माइनस का 1/2, ठीक है। करो इसको 1/√2, एलसीएम आएगा मेरे पास 2, ठीक है, √3 माइनस 1, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई किया मैंने √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, दिस इज आंसर, दिस इज क्या गया मेरा आंसर आ गया। अब आप चीजें एक चीज नोट की होगी, एक चीज नोट की होगी कि सब sin 15 डिग्री की वैल्यू एंड cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है समान, क्या होती है समान। sin 15 की वैल्यू cos 15 की वैल्यू की होती है समान होती है, तो याद रखना, हमेशा याद रखना tan 15 की वैल्यू एंड tan 15 की वैल्यू एंड cot 15 की वैल्यू हमेशा समान होगी, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, क्या cos 15 की वैल्यू एंड sec 15 की वैल्यू हमेशा क्या होगी समान होगी। आपको तीन वैल्यू निकालनी है, एक बार sin 15 की, tan 15 की और एक cos 15 की। मैंने इसकी दोनों वैल्यू निकालना सिखा दी थी, इसकी मैंने tan की निकालना सिखा दी था। अब आपको कल क्या करना है, आपको एक होमवर्क है, आज का तुम्हारा होमवर्क ये है कि cot 15 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, cot 15 की वैल्यू निकालनी है, किसकी cot 15 की, cos 15 की निकालनी है और sec 15 की वैल्यू निकालनी है। किस फॉर्मूले निकालनी है, मैंने फॉर्मूला तुम्हें सभी लिखाया है, ठीक है। क्या करना है तुम्हें a माइनस b का फॉर्मूला रखना है, किस लगाना है a माइनस b का, ठीक है। tan का मैंने बताया था cos को sin में चेंज करना है, इसको तुम्हें cos में चेंज करना है, इसको sin में, इसको cos में, इसको sin में, इसको cos में चेंज करना है, ठीक है। और जिसने थोड़ा बहुत समझा है, जिसने थोड़ा सा समझा है वो इसको एक सेकंड में कर देगा, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा मुझे कमेंट करके पूछे, कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट करो फिर दोबारा पूछो, ठीक है। अब आज चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ये तुम्हारा कल का हुआ, आज में तुम्हारा होमवर्क में दे चुका हूँ, इसको तुम्हें करके बताना है, अब मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा आज का 1, मैंने लिखा sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो फाइंड द थीटा। तो क्या पूछा, थीटा की वैल्यू पूछी थी, थीटा sin थीटा बराबर कितना 1/2, sin थीटा बराबर कितना 1/2, मैंने लिखा sin थीटा, देखो sin थीटा लिखा मैंने यहाँ पे, ये तीसरा क्वेश्चन है, sin थीटा लिखा sin 1/2, sin थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की, तो sin 0 डिग्री की 0, sin 3 डिग्री की 1/2, sin 3 डिग्री की तो 1/2, तो मैं लिख सकता हूं sin 30 डिग्री लिख सकता हूं, क्या sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 बराबर है क्या लिख सकता हूं sin 30 डिग्री, sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा मेरा थीटा बराबर 30 डिग्री, आंसर नोट
नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा तुम। इसको नोट करो तब तक। प्लस सेक उसका 40 सेक उसका 30 सेक उसका 60 डिग्री प्लस सेक उसका 61 टेन उसका 30 डिग्री क्या क्या टेन उसका 30 डिग्री क्या लिखा है कोसेक उसका 30 सेक उसका 60 और टेन उसका तो देखिएगा कोसेक उसका 30 सेक उसका 60 एंड टेन उसका 30 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी मुझे पहले ये बताओ। कोसेक 30 डिग्री वैल्यू कितनी थी 2। अरे ऐसे ना 2 होती है ना 2 क्या होती है एक बार चेक कर लेता हूं तो तुम्हारे दूर हो जाएगा। कितनी थी 2 क्या है 2 और 2 के ऊपर क्या लगा रहा स्टार प्लस sec 60 डिग्री sec 60 डिग्री तो sec 60 डिग्री क्या होती है sec 60 डिग्री 2 होती है कितनी होती है 2 का स्क्वायर करो प्लस tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री होती है 1/√2 कितने का 1/√3 फिर 1/√3 1/√3 का स्क्वायर करो किया मैंने स्क्वायर कर दिया भाई साहब। इधर देखिएगा इसको इधर देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 प्लस 1/3 का 1/√1/3 हो जाएगा। एलसीएम लो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 4 इसका 4 की 12 12 24 है 25/3 क्या आएगा मेरा आंसर 25/3 क्या आएगा 25/3 25/3 मेरा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा इक्विवेलेंट का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इक्विवेलेंट sin स्टार पे लिखा है sin स्टार 60 मल्टीप्लाई में सभी sin स्टार 60 cos का 45 डिग्री cos का 45 डिग्री cos का 45 डिग्री cos का 60 डिग्री क्या लिखा है cos का 60 डिग्री फिर cos कोसेक उसका 90 डिग्री कोसेक उसका 90 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या निकालनी है इसको निकालनी है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर डालना है इसको और लिख लो फाइंड द क्या लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसको लिख लेना। ठीक है, तो sin का 60 की वैल्यू कितनी है sin 60 कितनी √3/2 sin 60 कितनी थी √3/2 लिखा मैंने। ठीक है, √3/2 इसका करेगा उसका करेगा उसका मल्टीप्लाई cos 50 डिग्री 1/√2 का मैंने स्क्वायर करा मल्टीप्लाई क्या है cos 50 की वैल्यू कितनी 1/2 cos 50 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करो cos 90 cosec 90 कितने थे 1 cosec 90 कितने थे 1 1 इंफिनिटी सॉरी इंफिनिटी तो रजिस्ट एवरीवन सर cosec 90 का 1 होती है पर cosec 90 1 होती है वो 1 का स्क्वायर करो। ठीक है, इसका करो √3/2 क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1 देखो इसका स्क्वायर होगा 3/4 होगा इसका स्क्वायर करूं 1/2 बनेगा इसका स्क्वायर करूं 1/4 बनेगा इसका 1 बनेगा। सॉल्व करो इसको ऊपर इसके 3 का 1 से 3 3 का 1 और 3 का 1 से 3 तो 3 ऊपर। ठीक है, नीचे क्या आएगा 4 का 2 से 4 का 2 से 8 8 का 2 से 8 का 4 से 8 का 4 से 32
आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? अभी तक हम वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ओनली वो वैल्यू पुट करने वाले हैं। आगे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे और भी अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे इससे। अभी हम वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आज का। एक और क्वेश्चन आता है आज तो लास्ट। यहाँ तक मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक मुझे कंप्लीट होमवर्क चाहिए। क्या लिखा तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। sin थीटा नहीं है आपके, sin थीटा की जगह आप रखो sin a प्लस b। sin a प्लस b रखा मैंने, क्या रखा? sin a प्लस b इक्वल टू √3/2। क्या है? √3/2। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है? आगे क्या लिख रहा है? cosec a इक्वल टू 2। cosec a इक्वल टू 2। ठीक है, ये लिख रहा था मुझे। ठीक, cosec a इक्वल टू 2, देन द फाइंड द वैल्यू, then the find the value of a and b, ठीक है, ठीक है ना? तो sin a प्लस b, जो मिलेगा √3/2, sin a प्लस b बराबर √3/2 है। और sin थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कहते ये देखो आप, sin थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? देखो मैंने इसको sin a प्लस b को मैंने नाम दिया मैंने नाम दिया इसको, जैसे मैं घर का नाम देता किसी चीज को, भाई इसको ये नाम इसको करना है तो मैं इसको मैंने नंबर 1 दिया। तो इक्वेशन नंबर 1, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं मैं। sin a प्लस b इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू? sin थीटा में ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2। sin थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री। अरे होती नहीं होती, sin 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो मैंने लिखा sin 60 डिग्री, क्या लिखा? sin 60 डिग्री। sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा यहाँ पे? a प्लस b इक्वल टू 60। मतलब a प्लस b का टोटल कितना बन रहा है मेरा? a प्लस b का टोटल 60 डिग्री बन रहा है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर मैं बता रहा हूँ cosec a इक्वल टू a, cosec a देखो cosec a इक्वल टू 2 दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। cosec a बराबर 2, cosec में 2 किसकी वैल्यू होती है? 2, cosec में 2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। अरे 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो cosec a बराबर cosec 30 डिग्री कैंसिल आउट होगा। तो a बराबर कितना है? यहाँ से मेरा 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री बराबर कितना? 30 डिग्री। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से मैं देखो इक्वेशन नंबर 2 की a की वैल्यू इसे रख रहा हूं, a बराबर यहां रख रहा हूं मैं, a बराबर यहां मैं a बराबर 30 है तो a की जगह 30 रख रहा हूं मैं। तो 30 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। a बराबर कितना आएगा मेरा? सॉरी b बराबर कितना आएगा मेरा? b बराबर कितना है मेरा? 60 माइनस 30 डिग्री। तो b बराबर मेरा कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो मतलब a प्लस b, जब a बराबर 30 देगा, b बराबर 30 देगा, तब जाकर 60 डिग्री वैल्यू और a बराबर 30 डिग्री, तब और 2 वेरीफाई हो रहा है। तो अपना आंसर क्या है? सही है। नोट करो इसको नोट करो। तो आगे इसके आगे करेंगे और करो क्वेश्चन अच्छे। इतना था मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए आज का। और मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें, क्वेश्चन क्या दिया था मुझे? cot 15 की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी? cot 15 cosec 15 और एक है sec 15 डिग्री की वैल्यू। इन तीनों को मुझे करके बताने हैं आपको, इनकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, आज में इतना ही काफी है और कल करवाएंगे।